यहाँ पर ये कुर्सी देखे जैसे उल्टी हुई है। ये सब सामान मैं खुद नहीं बखेरा बनाता, बल्कि मैं रोज़ इन चीज़ों को सीधा करके जाता हूँ, लेकिन शाम को फिर दोबारा तूफ़ान आता है और ये सब चीज़ें ऐसे ही उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, लेकिन बारिश नहीं होती दोस्तों। बारिश का मौसम तो आजकल रोज़ बनता है शाम के टाइम, और मैं उसी चक्कर में बर्ड्स की शीट भी नीचे करके जाता हूँ कि बारिश से ज़्यादा नुकसान ना हो। मेरा खुद यही दिल करता है कि बारिश हो यहाँ पर, ताकि बर्ड्स को भी ठंडा माहौल मिले और हम भी खुश हो जाएं बारिश की वजह से, लेकिन बारिश नहीं होती। बाकी इलाकों में तो बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें तूफ़ान ही नसीब होता है दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का भी व्लॉग पसंद आएगा। 4 से 5 दिन दोस्तों हो गए हैं मैंने व्लॉग कोई सही तरह से शूट नहीं किया, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम होता है और मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है घर के कामों की कि मुझे वहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती। बस आकर इनको दाना पानी डालने का भी टाइम मुश्किल से मिलता है। तो आज मैंने टाइम नहीं निकाला है, मैंने कहा कि आज व्लॉग लाजमी शूट करना है। तो चलें आए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा दोस्तों। तो गर्मी देखे बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी है, यहाँ पर धूप में खड़ा नहीं होने हो रहा, और मुझे अभी कबूतरों को भी खोलना है, चूज़ों को भी खोलना है, और मैं यही सोच रहा हूँ कि उनको खोलूँगा वो धूप में इधर उधर घूमे फिरेंगे, कोई मसला ना हो जाए। लेकिन खोलना ज़रूरी है, क्योंकि वो बंद बैठे बैठे भी उनको ज़्यादा गर्मी फील होती है। इससे अच्छा है वो यहाँ पर बाहर घूमे फिरे, थोड़ा उड़ेंगे, उनको हवा वगैरह फील होगी तो वो अपने आप को ज़रा सही महसूस करेंगे दोस्तों। तो बाकी हमारे बर्ड्स देखें सारे गर्मी से बेहाल हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ मुँह फुलाकर हाँप रहे हैं, और कुछ अब गर्मी की वजह से डोलियों से बाहर बैठे हुए हैं। जो फीमेल्स हैं दोस्तों वो अपनी डोलियों से बाहर बैठी हुई हैं, क्योंकि बच्चे तो निकले हुए हैं, लेकिन अब बच्चों को इतनी ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए फ़ीमेल्स बस उनको फ़ीड करवा कर बाहर ही बैठी रहती हैं, और जब उनको फ़ीड की ज़रूरत होती है तभी डोलियों में जाती हैं। चूज़ों को भी खोलते हैं, बेचारे गिने चुने 3 चूज़े रह गए हैं, लेकिन बड़े हो रहे हैं, इनसे भी शौक़ पूरा हो रहा है फ़िलहाल। और 2 चूज़े लाने थे, लेकिन आजकल दोस्तों मेरा बजट डिस्टर्ब हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। फ़िलहाल इनको खोलते हैं दोस्तों। और देखिए इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ है ना यहाँ पर अंदर, कि मुझे यहाँ पर आने का दिल भी नहीं करता। और ये देखें पानी इनको मैं रोज़ ताज़ा डाल के जाता हूँ, लेकिन ये आजकल पर नहीं निकाल रहे हैं कबूतर, इसलिए सारे पानी में पर चले जाते हैं और पानी सारा गंदा हो जाता है। चूज़े भी देखें कैसे उड़ उड़ के इधर उधर जा रहे हैं, जैसे इनको बाहर निकलने की एक अलग ही खुशी है। हालांकि मैं रोज़ निकालता हूँ, लेकिन मुकम्मल आज़ादी जो हर टाइम इनको मिलती है उसकी खुशी अलग होती है दोस्तों। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। यहाँ पर बिल्ली आती है, अगर मैं इनको पूरा दिन ऐसे खुला छोड़ दूँ तो ये भी हमें नज़र ना आए हमारे सेटअप पर। अभी ये देखें ये भी अपनी मस्तियाँ करना शुरू हो गए हैं। और मज़े की बात, ये जो छोटा वाला बच्चा है हमारा लकी कबूतरों का दोस्तों, ये भी उड़ना शुरू हो गया। देखें इसकी दुम माशाल्लाह कितनी प्यारी है, जैसे मोर पूरी दुम फैला कर डांस करता है, इसी तरह ये भी मुझे महसूस होता है मोर की तरह अपने पर फुला कर खड़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन इनकी दुम होती ही ऐसी है, कुदरती तौर पर हर टाइम फूली रहती है, लेकिन यह है कि इसकी दुम बहुत ही ज़्यादा खिली हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये भी उड़ना शुरू हो गया। हमारा बड़ा वाला बच्चा तो पहले से ही उड़ता है, और अभी ये भी उड़ना शुरू हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अंडे दिए हुए हैं इनके माँ बाप ने, उनसे भी इंशाल्लाह जल्द बच्चे निकल आएंगे दोस्तों। अभी 5 से 10 मिनट सिर्फ हुए हैं मुझे ऊपर आए हुए, और मेरी हालत देखें, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है और हालत टाइट हो रही है गर्मी से। इसी वजह से दोस्तों टाइम भी हो तो मैं ऊपर आने का दिल ही नहीं करता दोस्तों। अब यहाँ पर देखें पीछे आपको नज़र तो आ ही रहा होगा ऑस्ट्रेलियन की कॉलोनी कितनी ज़्यादा गंदी हुई है। ये देख कर खुद यही उलझन महसूस होती है कि कब इनकी सफाई करूँ, कब इनकी सफाई करूँ। उसी तरह वहाँ के भी यही हालात है, वहाँ पर इतना ज़्यादा गंद है, इतना ज़्यादा गंद है, बिठे वगैरह और बाकी कचरा जो इनका इकट्ठा हुआ होता है दाने का दोस्तों। लेकिन क्या करूं, टाइम भी हो तो गर्मी में ऊपर काम करने का दिल ही नहीं करता दोस्तों। अब जैसा कि कल संडे गुजरा है, मेरा दिल था कि संडे को सारे छत की सही सफाई करूंगा, लेकिन घर के काम भी थे। लेकिन दोस्तों जो फ्री टाइम था उनमें मेरी अपनी हालत इतनी टाइट थी कि मैं नीचे अपने घर में ठंडी जगह पर ही बैठा रहूं दोस्तों। आपको पता है सबसे नीचे वाला जो घर का पोर्शन होता है वो वैसे ही ठंडा होता है, और बाहर निकलने का दिल नहीं करता फैन में, तो ऊपर छत पर आना तो दूर की बात है। बस दाना पानी इनको मैं गर्मी में पूरा कर लूँ तो बड़ी बात है, लेकिन अब किसी दिन अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा और अपने आप को ज़रा कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर मैं गर्मी में इनकी सफाई करूं, क्योंकि ऐसी अगर इनका गंद बनता रहा तो एक दिन इतना ज़्यादा गंद हो जाएगा कि यहाँ पर बीमारियाँ बनना शुरू हो जाएंगी दोस्तों। तो जी अब देते हैं आपको आज की बैड न्यूज़। आज
की क्या 2 से 3 दिन के जो वीडियोस नहीं आई उनमें जो बैड न्यूज़ आई हैं वो आपको देते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस वैसे ही बैड न्यूज़ से भरी होती हैं दोस्तों। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ये सारे नुकसान क्यों लिखे होते हैं। अच्छी भली लाइफ चल रही होती है, जब बर्ड्स की ब्रीड आती है दिल खुश होता है, मुतमईन होता है कि अब बर्ड्स की ब्रीड आ रही है, लेकिन फिर किसी दिन ऐसा भांडो हो जाता है कि सारा दिल जो है ना टूट जाता है दोस्तों। अभी आपको सारी डोलियाँ तो नज़र आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर एक डोली लगी होती है वो नहीं नज़र आ रही। वो दोस्तों डोली जो है मैंने उधर पिंजरे में रखी हुई है दोस्तों। परसों जब मैं आया था ना इधर छत पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर चूंटियाँ नज़र आई हैं। मुझे देख कर ही शक क्या यकीन हो गया था कि कोई ना कोई बच्चा मरा हुआ है डोली में। तो मैंने अंदर जाकर देखा तो उस डोली में दोस्तों 2 बच्चे मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे। तो उसमें दोस्तों एक बच्चा जो सही बड़ा हो चुका था दोस्तों वो मरा हुआ पड़ा था। पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है, मेरा बड़ा दिल टूटा है दोस्तों, क्योंकि वो बच्चा मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था दोस्तों। एक बच्चा जो बच गया वो मैंने इस डोली में बच्चों के साथ शिफ्ट किया, और उस बच्चे को दोस्तों माँ माशाल्लाह से फीड करवा रही है, और दूसरा बच्चा बेचारा मर गया दोस्तों। और इतनी ज़्यादा चूंटियाँ हो गई थी कि बच्चे को मैंने निकाला है, और ये डोली मैंने इसको सही पानी से धोया है, चूंटियाँ वगैरह निकाली हैं, और बच्चे को यहाँ पर रखा है। डोली धोकर पीछे मुड़ा हूँ तो पता ही नहीं चला बच्चा कहाँ गया, और ये काम सिर्फ बिल्ली का ही था। और पता नहीं किस तरह पिंजरे के अंदर जाकर, पिंजरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था बड़ा वाला, उसने फ़ौरन अंदर जाकर मौका देखा है और बच्चा उठा कर ले गया दोस्तों। वरना मैंने आपको दिखाना था वीडियो शूट करके कि ये वाला बच्चा मरा है, और दोस्तों खैर वो भी बच्चा मरा है। और दोस्तों आज जब मैं ऊपर आया हूँ तो सबसे ऊपर वाली डोली में जो इससे पिछले क्लास के बच्चे थे 4, उनमें से 3 तो ऐसे ही मार गए थे, मैंने आपको बताया था। जो एक बच्चा था दोस्तों जो बीमार नज़र आ रहा था, उसकी मैंने ट्रीटमेंट भी की थी। उसको दोस्तों सोकड़ा हो गया था, सोकड़ा कहते हैं जो सीने की हड्डी निकल आती है, तो मैंने उसको भी मेडिसिन दी है। मुझे कल पता चल रहा था कि तकरीबन 3-4 दिन बाद ये भी मर जाएगा, लेकिन मुझे दोस्तों ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज मैं आऊँगा तो वो मरा पड़ा होगा। जब मैं ऊपर आया हूँ मरा पड़ा था, और चूंटियाँ इतनी ज़्यादा उसको जो खा रही थी दोस्तों, उसके मुँह का जो हड्डियाँ थी ढांचा बाहर आ गया था। मुझे तो खौफ महसूस हो गया दोस्तों, उसको फ़ौरन मैंने यहाँ से निकाले। चूंटियाँ अभी भी आपको शायद नज़र आ रही हो दोस्तों, यहाँ पर घूम फिर रही हैं दोस्तों। पता नहीं रोज़ एक ना एक बर्ड लाजमी मरा होता है। रोज़ जब भी मैं आता हूँ एक बर्ड मरा हुआ है, फिर उससे अगले दिन आता हूँ तो एक और बर्ड मरा हुआ है। पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। सब लोगों के घर जब मैं जाता हूँ ऑस्ट्रेलियन पैरट्स देखता हूँ, इतनी ज़्यादा तादाद में बर्ड्स होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता दोस्तों। मेरे भी दिल में फिर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरे पास भी ये केज पूरा भरा हो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, जिन्ने ना हो दोस्तों इतने ज़्यादा मेरे पास बर्ड्स हो जाएं। लेकिन जितनी मैं इनकी केयर करता हूँ उतना ये मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। रोज़ एक बर्ड एक्सपायर हुआ पड़ा होता है दोस्तों। तो खैर जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। मुझे नुकसान झेलने की दोस्तों आदत हो चुकी है जब से रोज़ रोज़ बर्ड्स मरना शुरू हुए हैं। पहले बहुत ज़्यादा मेरा दिल टूटता था कि बर्ड आज मर गया, ये मेरा शौक़ तबाह हो गया। लेकिन अब दोस्तों पता नहीं आदत सी हो गई है, जब भी आता हूँ मैं जहन से तैयार होकर आता हूँ कि कोई ना कोई बर्ड मेरा मरा पड़ा होगा। तो दोस्तों खैर यहाँ पर बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, खैर सलामती है। हमारे एग्जीबिशन और गरम जो हैं बिल्कुल खैरियत से, और नीचे वाले 2 पेयर्स भी बिल्कुल खैरियत से। यहाँ पर भी देखें अच्छा भला गंद पड़ा हुआ है, यहाँ की भी सफाई करनी है। वही बात है, टाइम की कमी और अपनी लापरवाही इतनी है कि अपने आप में लगा रहता हूँ और इनकी फ़िक्र बिल्कुल छोड़ देता हूँ दोस्तों। तो खैर अभी एक और सरप्राइज़ आपको मिलते हैं, एक और भी बहुत सारे सरप्राइज़ आपको मिलने लगे हैं, क्योंकि बैड न्यूज़ तो आपको मिलती रहती हैं, लेकिन आप गुड न्यूज़ के लिए भी रेडी हो जाएं दोस्तों। जैसे जैसे वो गुड न्यूज़ वो चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी कुछ दिनों बाद दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आपको गुड न्यूज़ देता जाऊंगा, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी वो गुड न्यूज़ सारी सुनकर दोस्तों। तो कबूतर गायब हैं, यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे, और कि सब कबूतर ऊपर तो चले जाते हैं लेकिन छोटा बच्चा यहीं पर होता है, वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो खैर ऊपर जाते हैं। तो यहीं पर दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चारों ऊपर बैठे हुए हैं, और ऐसी इनकी बुरी आदत है। धूप में इनको क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की। हम इंसान गर्मी से मर रहे हैं दोस्तों, और इनको देखें अपनी मौज मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। और छोटा वाला बच्चा देखें सबसे ऊपर वाली जो चोटी है इस टंकी की उसके ऊपर जाकर बैठा हुआ है। सबको बड़ी मुश्किल से मैं वापस लेकर आया हूँ, और 3 तो अंदर चले गए हैं। अब इसको अंदर करना है, मुर्गियों को बंद करना है, क्योंकि अब बस इनका बंद होने का टाइम आ चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि बैड न्यूज़ ही मिली है। गुड न्यूज़ होती तो आपको पसंद आता। तो खैर उम्मीद करते हैं अगले व्लॉग में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ लाजमी मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।